वेलकम टू टेक गीक्स पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के बारे में। इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हमारे पास सबसे पहले है वार। वार हमारे पास ग्लोबल जो है वेरिएबल है, इसको ग्लोबली आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये फंक्शन स्कोप्ड है। तो ये ओल्डर सिंटैक्स है, सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था। तो वार से सिक्योरिटी ब्रीच होती है क्योंकि इसको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए राइट नाउ इसका जो यूज है वो बहुत कम है, बहुत ही रेयर केसेस में इसको यूज किया जाता है वार का। देन हमारे पास आ जाता है लेट। तो लेट हमारे पास ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। लेट ब्लॉक हमारे पास ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है ये ब्लॉक है हमारे पास, तो इसके अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल लेट करके कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो नीचे अंटिल द एंडिंग ऑफ द ब्लॉक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। और अगर कोई चीज हमने डिक्लेयर करनी है और लेटर हम चाहते हैं कि उस चीज के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेटर ऑन एज करना चाहता हूँ 20, और अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ एज को, तो सेव करते हैं और तो 20 इसने शो किया। क्या किया उसने, सबसे पहले हमने लेट डिक्लेयर किया था एज के साथ 15 किया था, लेकिन लेटर ऑन हमने क्या किया, एज को वैल्यू दे दी 20। ठीक है, री इनिशियलाइज कर दिया 20। उसने क्या किया, 20 प्रिंट किया। इसका मतलब कि लेट हमें अलाउ करता है कि हम अगर लेटर ऑन उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप थी। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है कॉन्स्ट, यानी कॉन्स्टेंट। अगर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट आपकी एप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट रहनी है, वो चेंज नहीं होगी, तो उसको आप कॉन्स्ट के थ्रू जो है वो डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट जो है इसके साथ आप कंट्री कंट्री रख लें। कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, और इसको आप ट्राई करते हैं री इनिशियलाइज करने में। अगर हम कंट्री इज इक्वल टू करते हैं और इसको ट्राई करते हैं कंसोल डॉट लॉग और कंट्री सेव करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं और इसको दोबारा जो है वो रन करते हैं। तो इसने हमें एरर दिया है, देखते हैं एरर क्या दिया है। लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16 हमारे पास ये है जहाँ पे हम रीइनिशियलाइज कर रहे हैं कॉन्स्ट वेरिएबल को। तो कह रहा है कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल मींस ये कि जावास्क्रिप्ट जो है कॉन्स्टेंट वेरिएबल को आप लेटर ऑन जो है वो रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। जबकि अगर रीइनिशियलाइज करना है तो फिर आप कॉन्स्ट लेट का यूज करेंगे, अगर आपने कॉन्स्टेंट वैल्यू रखनी है तो फिर आप कॉन्स्ट का यूज करेंगे। कॉन्स्टेंट भी जो है, कॉन्स्ट में हमारे पास ये ब्लॉक स्कोप्ड है, यानी एक ब्लॉक के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम लेट को यूज कर सकते हैं ब्लॉक के अंदर, इस तरह हम कॉन्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि लेट को हम लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स को हम लेटर ऑन चेंज नहीं कर सकते। तो ये इनके अंदर जो है वो मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डाटा टाइप्स। तो हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास लाइक स्ट्रिंग है और नंबर है जिसमें हमारे पास बूलियन आ जाती है, और हमारे पास नल आ जाती है, नल आ जाती है, अनडिफाइंड आ जाती है, और हमारे पास ये बेसिकली जो डाटा टाइप्स हैं बेसिकली यही यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल आप डिक्लेयर करते हैं नेम, और इसमें आप कुछ भी वैल्यू पास कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। नंबर में आ जाते हैं, नंबर में फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट है नम इज इक्वल टू 20, तो ये हमारे पास नंबर डाटा टाइप है। अब बूलियन में देखते हैं, बूलियन में फॉर एग्जांपल कहते हैं लेट्स क्लियर करते हैं इज एक्टिव, और इज एक्टिव फॉर कर लेते हैं ट्रू। तो हमारे पास बूलियन के अंदर दो तरह की होती है, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। फॉर एग्जांपल इसको अभी हम ट्रू रखते हैं, तो ये ट्रू है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेट लॉगिन है वो उसको फॉल्स कर देते हैं। तो ये दोनों टाइप हमारे पास इस बूलियन के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो सेकंड हमारे पास आ जाती है नल। तो नल मीन्स ये डिफाइन करता है कि अभी तक इसकी मतलब कोई वैल्यू जो है वो इसको हम नहीं असाइन कर रहे।
यानी जिस तरह आप जीरो साइन करते हैं तो उसको एक वैल्यू साइन कर रहे होते हैं। नल का मीन होता है कि आप उसको कुछ कोई भी वैल्यू साइन जो है वो नहीं कर रहे। तो इसमें फॉर एग्जांपल लेट एम्प्लॉय जो है वो आप उसको कर दें, तो ये हमारे पास नल है। अनडिफाइंड आ जाता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि आपने उसको कोई वैल्यू साइन, इधर आप नल में तो ये होता है कि आपने उसको बता दिया कि इसको कोई वैल्यू साइन नहीं करनी, लेकिन अनडिफाइंड में ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल लेट नेम नेम कर दिया, लेकिन आपने इसको कोई जो है वो वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की। ठीक है, ये अनअसाइंड है। ठीक है, एग्जाम्पल ये ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं। अब ये क्या है कि अनडिफाइंड रहेगा जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कंसोल डॉट लॉग और इसको हम नेम नेम वन करके एक्सेस करते हैं, तो इसको सेव करते हैं, क्लियर स्क्रीन। और सो वी मिस सिमिलर टाइप क्लियर स्क्रीन। तो इसने हमें दिया अनडिफाइंड क्योंकि हमने उसे कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की। ठीक है, हमने जस्ट उसको डिक्लेयर कर दिया, कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की नेम वन को। इसलिए जब भी हम किसी वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो वो अनडिफाइंड रहता है। नल में ये होता है अगर हम इसको फॉर एग्जांपल रोल डॉट लॉग और हम एम्प्लॉय को जो है वो कंसोल करके देखते हैं, सेव करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और क्लियर स्क्रीन। तो इसने हमें डाल दिया, सेव नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, तो ये हमें नल दे रहा है। नल एक वैल्यू है। ठीक है, हम असाइन कर देते हैं कि इसको हमने ये वैल्यू साइन किया नल, लेकिन अनडिफाइंड में ये होता है कि जस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको हम कोई वैल्यू साइन नहीं करते। तो ये थी हमारे पास डाटा टाइप स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ऑपरेटर जो है वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एडिशन ऑपरेटर, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन का, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडुलस। तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है ऑपरेटर्स हमारे पास यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेट का। फॉर एग्जांपल लेट हम करते हैं इज इक्वल टू n प्लस 5। तो इसको कंसोल कंसोल डॉट लॉग और हम करते हैं, सेव करते हैं, ये ऊपर वाली चीजें जो है इनको हम कमेंट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं, गेम रन करते हैं, तो हमें आंसर मिल गया 15। ये था हमारे पास एडिशन। सेम हम इसी को जो है वो कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कमेंट और आ जाते हैं इसके अंदर। जस्ट हमने ऑपरेटर चेंज कर देना, देन देयर इज अ सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, और इसको सेव करते हैं, तो हमें आंसर मिल गया 5। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। सेम हम ये चीज़ को कॉपी करेंगे और जस्ट यहाँ पे हम ऑपरेटर चेंज कर देंगे। डिवीजन के अंदर भी हम सेम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जस्ट इसका क्या ऑपरेटर चेंज कर देंगे। मॉडुलस के अंदर हम इसको जो है पेस्ट करते हैं और जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑपरेटर चेंज कर देंगे। ये हमारे पास मॉडुलस का ऑपरेटर आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं सम वन करके, और इसको कर लेते हैं सम टू, और यहाँ पे सम, इसको सेव करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं और इन सबको एक ही बार में चलाते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन में 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 आ गया हमारे पास, और डिवीजन में आ गया हमारे पास जो है वो 2 10 डिवाइड बाई 2, और जो है मॉडुलस ऑपरेटर में हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो ये थी हमारे पास आज की जो जावास्क्रिप्ट बेसिस के रिलेटेड, जिसमें हमने देखा वेरिएबल्स के बारे में, और उसके बाद डाटा टाइप्स देखी हमने, और देन हमने देखी ऑपरेटर के रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट जो मजीद जावास्क्रिप्ट की सीरीज है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।